Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So, in last few days I didn't upload any single class on YouTube, isn't it? Just because I was on audit. क्योंकि मैं ऑडिट पर था और अब ऑडिट खत्म हो चुकी है. अब in between I didn't get time to record classes because I was too busy on audit. Okay. सो जब भी हम ऑडिट पे जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं. अब जब आप आगे प्रोफेशनल में जाओगे तो आप भी ऑडिट करोगे. अगर आप फर्म में प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली अगर फर्म में अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पक्का श्योर है कि आप ऑडिट पे जरूर भेजेंगे वहां पर. ओके, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू गो ऑन ऑडिट. ओके, सो let's continue our derivative. Let's discuss later on about audit. Okay, so in last classes I have covered many things like future contract, future power contract. Then after I started what option contract I covered call option, put option. I mean there are two kinds of options. Number one call option, number two put option. और कॉल ऑप्शन में कब एक्सरसाइज करते हैं कॉल को? जब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन हो एक्सरसाइज प्राइस. और पुट ऑप्शन में कब एक्सरसाइज करते हैं? जब एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन हो मार्केट प्राइस. ओके, सो और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कवर कराए थे लास्ट क्लासेस में. ओके, वैल्यू और क्या नेट पे ऑफ कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पुट होल्डर एज वेल एज कॉल होल्डर. ओके, पुट राइटर होता है, नॉट पुट होल्डर. पुट राइटर कौन होता है? सेलर होता है. और कॉल होल्डर होता है बायर. ओके, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू कवर हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू. तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कवर करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करना पड़ेगा. दैट इज इन द मनी एंड एट द मनी और आउट द मनी. इन द मनी कब होता है? इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन. ये मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था. इन द मनी मीन्स जब क्या हो? इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन जब एक्सरसाइज मार्केट प्राइस ग्रेटर देन हो एक्सरसाइज प्राइस, इन दैट केस इन द मनी. और एट द मनी कब होता है? जब मार्केट प्राइस इक्वल टू हो किसके? एक्सरसाइज प्राइस के, दैट इज एट द मनी. एंड देन आफ्टर आउट द मनी में क्या होता है? आउट द मनी में होता है जब मार्केट प्राइस इज लेस देन हो किससे? एक्सरसाइज प्राइस से, तो उसे क्या बोलते हैं? आउट द मनी इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन. और पुट ऑप्शन में क्या होता है? पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? मार्केट प्राइस से. और इन दैट केस इन द मनी. ओके, और अगर एट द मनी इन केस ऑफ पुट ऑप्शन तो क्या होगा? एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस. और आउट द मनी व्हेन एक्सरसाइज प्राइस लेस देन है किससे? मार्केट प्राइस से, दैट इज आउट द मनी. ओके, अब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो हेडिंग क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू. ओके, सो देखो जब कॉल ऑप्शन है तो उसमें कब क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं कॉल को जब क्या हो? इन द मनी. और इन द मनी का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन इन द मनी क्या होता है? इन द मनी मीन्स व्हेन मार्केट प्राइस ग्रेटर देन हो किससे? एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज कॉल्ड इन द मनी. और जब क्या हो? और जब मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या हो? एक्सरसाइज प्राइस, तो इसे क्या बोलते हैं? एट द, इसे बोलते हैं एट द मनी. ये हो गया इन द मनी. और जब क्या हो? मार्केट प्राइस लेस देन हो एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द मनी. ये तो समझाया था. और इसका अपोजिट किसमें होता है? पुट ऑप्शन में. पुट ऑप्शन में क्या होता है? जब एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन हो मार्केट प्राइस से, दैट इज कॉल्ड इन द मनी. और जब मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस इक्वल हो तो उसे क्या बोलते हैं? एट द मनी. और व्हेन एक्सरसाइज प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस, दैट इज आउट द मनी. ओके, सो
अब देखो इन द मनी एट द मनी देन आउट द मनी, ऐसा लिखना है प्रॉपर आपको भी। अगर कॉल ऑप्शन है, क्या है कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में कब इन द मनी होता है, पहले लिखते हैं इन द मनी एट द मनी, हो गया आउट द मनी। अब कॉल ऑप्शन में कब हो, जब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन होगा एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज कॉल्ड इन द मनी। और जब मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज नोन एज एट द मनी। व्हेन मार्केट प्राइस लेस देन होगा किससे, एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज कॉल्ड आउट द मनी। अब पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन, इसमें व्हेन, इसमें क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, लेस देन किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, दैट इज कॉल्ड इन द मनी। और जब मार्केट प्राइस इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस है, दैट इज कॉल्ड एट द मनी। और उसके बाद क्या था, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन है एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज कॉल्ड आउट द मनी। ओके, सो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने पहले भी डिस्कस कर रखी थी रिलेटेड लास्ट क्लासेस में। अब क्या इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, how to calculate intrinsic value। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉल ऑप्शन में देखो, कॉल ऑप्शन, इसमें क्या है, कॉल ऑप्शन में क्या करते हैं, मार्केट प्राइस माइनस में एक्सरसाइज प्राइस और अदरवाइज जीरो। कभी इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में नहीं आती है, यह ध्यान रखना है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, सो अगर क्या ये पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा, जीरो उसकी जगह, ठीक है। और पुट ऑप्शन में, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन में क्या होगा, इसमें होगा, इसमें भी सेम है, होगा एक्सरसाइज प्राइस माइनस में मार्केट प्राइस। और अदरवाइज अगर पॉजिटिव है तो एक्सरसाइज प्राइस माइनस में मार्केट प्राइस करेंगे, अदरवाइज क्या आएगा, जीरो। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, अब देखो अब क्या आएगा, इसमें दिखाते हैं टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू तो पता है, टाइम वैल्यू मनी, टाइम वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू मतलब जो टाइम दोनों के बीच का जो गैप लगेगा, 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ, उसके बीच का जो रिटर्न आएगा, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। ओके, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू कैसे निकलता है, देखो टाइम वैल्यू निकलता है, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इसका सिंपल है, ऑप्शन प्रीमियम। जो ऑप्शन प्रीमियम होगा उसमें से माइनस क्या कर देंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो निकल जाएगा उसे क्या बोलेंगे, टाइम वैल्यू। ओके, अगर क्या है, ऑप्शन प्रीमियम कितना है, सपोज ऑप्शन प्रीमियम है 10 और यहाँ पर टाइम वैल्यू कितना आ रहा है, टाइम वैल्यू आ रहा है 8, नहीं टाइम वैल्यू नहीं, इंटेंसिव वैल्यू कितनी है, 8 तो 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम वैल्यू। ओके, और अगर ऑप्शन प्रीमियम 10 है और क्या आ रहा है वहां पर, ना तो क्या है, अब ये एट द मनी का मतलब वहां पर एक्सरसाइज ही नहीं किया कॉल को, एक्सरसाइज किया ही नहीं है कॉल, जब कॉल को एक्सरसाइज नहीं किया तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो यहाँ पर कितने टाइम वैल्यू आएगा, 10। समझ में आया। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा सेमीफाइनल स्टेटमेंट का, उससे अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। क्या था पहले, इन द मनी क्या होता है, ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। और क्या है,
और कॉल ऑप्शन है तो इन द मनी कब होगा, और पुट ऑप्शन है तो कब होगा। ओके, और उसके बाद क्या है, टाइम वैल्यू, और हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या है, कॉल ऑप्शन में क्या है, मार्केट प्राइस में से लेस करते हैं एक्सरसाइज प्राइस, और उसका क्या है, जीरो। जीरो मीन्स क्या है, मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस को माइनस करेंगे, जो आएगा वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर नेगेटिव में आता है, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसके लिए क्या आएगा, जीरो रहेगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, पुट ऑप्शन में क्या है, उसमें एक्सरसाइज प्राइस में से मार्केट प्राइस माइनस कर दो। ओके, और क्या है, अगर नेगेटिव में आ रहा है वैल्यू तो क्या आएगा, उसके लिए जीरो। ओके, और टाइम वैल्यू मीन्स बता ही दिया मैंने। और क्या है, टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑप्शन प्रीमियम। अगर जो प्रीमियम ऑप्शन कॉल ऑप्शन पे दिया, वो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम में से माइनस कर दो इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, अगर पुट ऑप्शन में क्या दिया है, प्रीमियम दिया है, तो पुट ऑप्शन में जो प्रीमियम दिया उसमें से माइनस कर दो इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो जल्दी से। देखो डेट, एक बार क्या है, नोट्स भी लिखवाना है। ओके, देखो क्या नोट है, नोट देखो कहां से लिखना है, इसके बाद लिखना है इसके नीचे। ओके, तो क्या नोट क्या होगा, इसका नोट लिख लो ध्यान से। इफ ऑप्शन इन द मनी देन डिफरेंस between market price and exercise price if option in the money then difference between market price and excess price is intrinsic वैल्यू। ओके, अगर क्या है, ऑप्शन इन द मनी है, इन द मनी का मतलब क्या है, इन द मनी अगर कॉल ऑप्शन है तो क्या है, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। इन केस तो पुट ऑप्शन है तो क्या होगा, तो होगा एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। ओके, सो अगर क्या इन द मनी है ऑप्शन तो क्या होगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, वही होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। और क्या, इफ ऑप्शन एट द मनी एंड आउट द मनी देन इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी जीरो। ओके, और अगर क्या है, ऑप्शन एट द मनी है या आउट द मनी है तो उस केस में क्या है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ओके, अब वीडियो पॉज करो और लिख लो। ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट था इसलिए लो, इसीलिए लिखवाया है। ओके, लिखो जल्दी से। नाउ सीएमए फाइनल स्टडी मेट इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखो क्या लिखा है इसमें, स्टॉक ऑफ स्वरूप एयर कार्गो लिमिटेड इज करेंटली कोटेड एट 112। अब क्या है, एक स्टॉक है किसका, स्वरूप एयर कार्गो लिमिटेड का, और उसका अभी करेंटली कितने का कोटेड किया गया है, 112 रुपए का प्राइस। ओके, क्या लिखा, असर्टेन द टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आते भी है, कभी कभार पूछ भी सकते हैं कभी भी। ओके, तो आपको रिवीजन करके जानी है और सोल्व भी करना है। ओके, प्रॉब्लम को ascertain the time value and intrinsic value of option from the following particulars available in the relations of derivatives market। ठीक है, अब इसमें तुम्हें टाइम वैल्यू निकालना है और इंट्रिंसिक वैल्यू बतानी है। ओके, तो देखो क्या लिखा, पहले पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। तो देखो क्या लिखा, पहले पुट ऑप्शन की सिचुएशन क्या है, ABCD EFGH ये सिचुएशन है। एक्सरसाइज प्राइस गिवन है, इसमें प्रीमियम गिवन है,
और कॉल ऑप्शन में सिचुएशन गिवन है, एक्सरसाइज प्राइस गिवन है और प्रीमियम गिवन है, ठीक है। और मैंने सबको डिस्कस कर ही दिया है कि टाइम वैल्यू मनी कैसे निकालते हैं और इंटरेस्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वीडियो पॉज करो, पहले तुम खुद इसे सॉल्व करो, देन आफ्टर वीडियो को प्ले करना है, ओके। तो पहले खुद करो एक बार वीडियो पॉज करके। तो पहले देखो क्या है, पहले पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का निकालेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर है सीएमए फाइनल स्टेटीमेंट, सेम फाइनल स्टेटीमेंट इलस्ट्रेशन नंबर 22, ओके। सीएमए फाइनल स्टेटीमेंट 22 है इलस्ट्रेशन नंबर। अब क्या करना है, तो पहले निकालना है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में निकालना है, पहले क्या निकालना है, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इसमें क्या होता है, राइट क्या होता है इसमें, राइट टू बाय, ओके। सो अब क्या करना है, देखो सिचुएशन, क्या क्या सिचुएशन गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, ए बी सी डी ई एफ जी के बाद है एच, ओके। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो इसमें एक्सरसाइज प्राइस गिवन है, इसमें एक्सरसाइज प्राइस। पहले मार्केट प्राइस लिख लेते हैं, मार्केट प्राइस कितना है, कोटेड कितना किया था, 112 112 112 112 112 112 112 ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज प्राइस कितना गिवन है, 125 122 119 देन 115 112 109 106 देन 6 के बाद क्या है, 103, ओके। अब क्या निकालना, पहले एक्शन भी लिख लो साथ में, एक्शन लिख ले, एक्शन और उसके बाद क्या आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस में एक्सरसाइज प्राइस इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, अदरवाइज 0, ओके। और उसका क्या आएगा, टाइम वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रीमियम माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। करो देखो, अब कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में कब एक्सरसाइज करते हैं, जब मार्केट प्राइस ग्रेटर देन हो किससे, एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस लेस देन है एक्सरसाइज प्राइस, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कर दो लैप्स, ये हो जाएगा लैप्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटेंसिव वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ नेगेटिव, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, ओके। यहाँ पर भी सेम वही है, लैप्स कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट प्राइस लेस देन है एक्सरसाइज प्राइस से। और यहाँ पर भी देखो मार्केट प्राइस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन लेफ्ट हो जाएगा, तो 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो 112 है, 115 है, फिर भी लेफ्ट हो जाएगा 0। यहाँ पर एट द मनी है, तब भी क्या कर देंगे, लेफ्ट करेंगे और 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो 112 है ना, 112 में से 9 माइनस करोगे। अब देखो 112 ये क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एक्सरसाइज प्राइस से। तो यहाँ पर क्या देंगे, एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर एक्शन क्या होगा, एक्सरसाइज करोगे तो कितना है, इसमें से इतना माइनस करोगे तो 3। अब यहाँ पर देखो कितना है, 112 में 6 माइनस करेंगे तो 6, तो कितना है, ये भी एक्सरसाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट प्राइस ग्रेटर देन है किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, तो 6 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 9।
एक्सरसाइज। ओके, अब देखो प्रीमियम में लिखना भूल गया यहाँ पर। प्रीमियम कितना गिवन है? प्रीमियम देखो तुम क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा। प्रीमियम कितना 9 है, 9। ओके, तो मैं प्रीमियम के साथ ही करता हूँ। 9 माइनस में 0 करोगे तो कितना आएगा? 9। अब दूसरा प्रीमियम कितना है? बी में 10 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा? 10। क्यों कर रहे हैं? देखो प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करते हैं। ओके, और उसका कितना है? 10 माइनस में 0, फिर से कितना आएगा? 10। अब उसके बाद नेक्स्ट करो, नेक्स्ट है 11, और वहां पर कितना इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, 11 आएगा। ओके, उसके बाद फिर से 11 माइनस में 0 कितना आएगा? 11। और क्या है? फिर से 11 है प्रीमियम, 11 में से माइनस करो 3 तो कितना आएगा? 8। अब कितना है? 12 में से 6 3 माइनस करो इंट्रिंसिक वैल्यू तो कितना आएगा? 6। और इसी तरह इसका भी निकालो, कितना? 12 माइनस में 9 तो कितना आएगा? टाइम वैल्यू आया है कितना? 3। ओके, तो ऐसे निकालना था। पहले क्या निकालना? पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद टाइम वैल्यू निकालनी है। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, जल्दी लिखो। So let's continue same illustration. Okay, illustration number 22. So देखो अब क्या है? अब पुट ऑप्शन है। इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ओके, अब पुट ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें देखो पुट ऑप्शन में क्या दिया? सिचुएशन भी गिवन है, एक्सरसाइज प्राइस भी गिवन है, एंड प्रीमियम भी गिवन है। ओके, तो पहले देखो सिचुएशन क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। देन एक्सरसाइज प्राइस का वही पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन मीन्स राइट टू सेल। ओके, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 98 के बाद कितना है? 103 106 में 9 112 116 120 124 then 128। और इसके बाद क्या है? एक्सरसाइज प्राइस कितना है? सेम वही रहेगा, 112 नहीं, एक्सरसाइज प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस कितना है? 112। ओके, अब उसका क्या? प्रीमियम भी लिख लो यहाँ पर। लास्ट टाइम भूल गया था मैं लिखना प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 10 11 11 11 फिर 12 12 12 12 12 फिर 13 13। अब इसके बाद क्या आएगा? प्रीमियम के बाद निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसमें एक्सरसाइज प्राइस माइनस करते हैं मार्केट प्राइस, अदरवाइज क्या आएगा? 0। ओके, और उसके बाद क्या निकालते हैं? टाइम वैल्यू सेम फॉर्मूला वही रहेगा, प्रीमियम माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, तो निकालो, कैलकुलेट कर दो। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज प्राइस क्या है? लेस देन एक्स से मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर क्या है? एक्शन जो हो जाएगा लेस हो जाएगा। इन केस ऑफ पुट ऑप्शन में क्या करते हैं? पुट ऑप्शन में अगर एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन है किससे? मार्केट प्राइस से, तो क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस से लेस देन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। एक्शन लेस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है,
प्रीमियम क्या आएगा 0 और क्या है यहाँ पर 103 है एक्सरसाइज प्राइस और मार्केट प्राइस कितना है 112, तो यहाँ पर भी क्या है लेस है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। क्यों आएगा? क्योंकि अब एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पर माइनस करें, जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू कभी आता नहीं है तो क्या लगेंगे, लिखेंगे 0। ओके, यहाँ पर भी सेम 0 आएगा, ये 8 का मनी है फिर भी 0 आएगा। मैंने नोट लिखवाया था ना, अगर क्या है एक्सरसाइज प्राइस क्या, अगर एक्सरसाइज प्राइस क्या है इन द मनी है, ऑप्शन सॉरी अगर ऑप्शन क्या है इन द मनी है तो क्या करेंगे, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, और अदरवाइज क्या है एट द मनी है या ऑप्शन आउट द मनी है तो उस केस में क्या आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू 0। ओके, समझाया, लिखवाया था ना नोट, वही है यहाँ पर। अब इसमें से माइनस करो 116 में से 112 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, यहाँ से माइनस करोगे तो 8 आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 12। अब यहाँ 128 ग्रेटर देन है ना एक्सरसाइज प्राइस जिससे मार्केट प्राइस से, माइनस कर दो कितना आएगा 16। ओके, अब देखो निकालो टाइम वैल्यू, निकालो क्या निकालो टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू को निकालो प्रीमियम माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू, तो प्रीमियम में से माइनस करोगे तो कितना आएगा 10, यहाँ पर माइनस करोगे तो 11, इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा 11, यहाँ पर माइनस करोगे तो 11। ओके, और यहाँ से 12 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा 8, 12 में से माइनस करोगे यहाँ पर कितना आएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो आएगा 12 में से 4 और 13 में से 12 माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, क्या है क्या ध्यान रखना है, अब देखो यहाँ 13 है 13 और यहाँ पर कितना 16, तो ये क्या है, ये प्रीमियम कितना लेस देन है किससे, इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ नेगेटिव में आता है क्या टाइम वैल्यू तो उसे क्या कंसीडर करेंगे 0। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0। ये अप्लीकेबल है कॉल ऑप्शन में भी, जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था अगर उसमें भी इंट्रिंसिक क्या टाइम वैल्यू नेगेटिव आती है तो वहां पर क्या आएगा 0 आएगा, सेम इसी की तरह। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिखो, जल्दी से लिखो। So I think it is enough for today. Okay, so first let's revise, then after sum up this class. Okay, so first I discuss about in the money, at the money and out the money. Okay, then after how to calculate intrinsic value, और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कॉल ऑप्शन है तो क्या करना है मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस को माइनस करना है, अगर माइनस में आता है तो क्या आएगा 0। ओके, और पुट ऑप्शन में क्या है, पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस में से माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस को। ओके, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो किसमें क्या नेगेटिव जगह कितना आएगा 0। ओके, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी 0 कभी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, और उसका क्या है टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं, टाइम वैल्यू निकालते हैं ऑप्शन प्रीमियम माइनस में इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, और टाइम वैल्यू भी नेगेटिव में नहीं आती है, ये ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव में आ रही है तो उसे क्या करेंगे, उसे 0 आएगा उसकी जगह। ओके, सो one more thing, in next class I am going to cover very important topic of option contract. अब वहां से क्वेश्चन समझ लो, वहां से जो क्वेश्चन है वहीं से बन के आएंगे जो कल से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम फॉर बोथ CA फाइनल एज वेल एज सेमी फाइनल। ओके, सो आई थिंक it is enough for today. In next class I am going to cover some new topics of option contract. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.